हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे मालवा में से क्लासेस में। अपन आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज वाला, प्रतिशत वाला। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन अपना बनता ही है एग्जाम में, मतलब कुछ भी कर लो, कौन सी भी एग्जाम हो, इसमें से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। और यहाँ से क्वेश्चन एक सिंपल भी बनता है और एक परसेंटेज निकालने वाला भी बनता है, चुनाव वाले भी बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऐसे है जो टाइप, मतलब ऐसे कैसे क्वेश्चन भी बैठ जाए। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे प्रतिशत वाले, जो मैं आपको बेसिक वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा, जो बेसिक भी पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें आप, तभी जाके आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। मैं इसके 2 पार्ट बना दूंगा और मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन ले रखे हैं यहाँ। तो प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाए, ताकि आपको जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखो, क्वेश्चन फर्स्ट है कि 64 का कितने प्रतिशत 8 है। पहले मैं आपको प्रतिशत बता देता हूं कि प्रतिशत क्या होता है। देखो, प्रतिशत हमेशा क्या होता है, 100। किस रूप में लिखते हैं अपन प्रतिशत को? हमेशा 100 के रूप में लिखते हैं, है ना। जैसे मिलेगा प्रतिशत, तो प्रतिशत को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100 लिख सकता हूँ। मतलब प्रतिशत लिखूं या 1/100 लिखूं, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अब क्वेश्चन लूंगा मैं, देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक इसका डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करेंगे, उसमें ही बेसिक इसका क्लियर होता जाएगा। अब मैंने 64 का कितने प्रतिशत 8 है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको मैं पहले बता दूं कि जिसके साथ का रहेगा, से रहे, का रहे, वो क्या रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा उसके। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 64 का कितने प्रतिशत 8 है। अब देखो, का कहाँ पे है, नीचे आएगा। का किसके साथ है, 64 है, तो 64 किसके नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, 8। अब प्रतिशत पूछा तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत गुणा कर दिया 100 का, प्रतिशत पूछा ना अपना, तो 8 8 64 है ना। 8 और 64 को काट दो, कितनी बार, 8 बार। अब फिर 4 से काटो 25 बार, 4 दूनी 8 और 2 बचे, 4 पंजे 20, फिर 4 दूनी 8, मतलब 25/2 बचा। अब काट दो, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और 1 बचा, और मतलब 12 से ही 1/2 प्रतिशत है। कितना है, 12 से ही 1/2 है। अब देखो, इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, तो बेसिक से क्या करेंगे कि 64 का कितने प्रतिशत x है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 64 है, 64 का, मान लो मैं कोई भी x मान लूं, तो इसका कितना प्रतिशत अपने पास 8 है, ये लिख दिया मैंने। मतलब 64 का x प्रतिशत कितना है, 8 है, या x ले लिया। तो देखो, अब x का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 × 100/64, ये वाली मेथड बन गई। तो ऐसा नहीं कि अपन ये इतना बेसिक करें, इसलिए डायरेक्ट याद रखें कि जहां पे का आएगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, है ना। अब मैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, आप भी करके देख सकते हो कि देखो 48 का कितने प्रतिशत 6 है। मैंने क्या बताया आपको, का रहेगा जिसके साथ वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। का कहाँ रहेगा, बट्टे में रहेगा। अब देखो, का कहाँ है इसके, तो यहाँ पे 6/48 और इंटू में क्या रहेगा 100, तो 6 8 48, फिर वही 4 से काट दो। देखो दोनों 4 से कट रहे, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, मतलब 25/2 बचा अपना। फिर 25 को 2 से काट दो, तो कितनी बार, 1, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 बचा शेष, तो 1 सही, मतलब 12 सही 1/2 आंसर है इसका। अब थोड़ा सा इससे लेंदी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा। देखो, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो मैं इसके नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा नोट्स की, ऐसे कैसे आपको सॉल्यूशन किए हुए नोट्स भी मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन थर्ड है कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 है। अब देखो, पहली बात तो यहाँ पे यूनिट भी सेम होना चाहिए। अपन परसेंटेज निकाल रहे, कुछ भी निकालो अपन, यूनिट सेम होना चाहिए, तभी अपना क्वेश्चन सेम होगा। अब यूनिट सेम कैसे, जैसे कि मैं कोई लीटर है तो अपना लीटर में होना चाहिए यूनिट, है ना, ऐसे। अब यहाँ पे किलोग्राम है तो किस में होना चाहिए, तो ग्राम में, ये तो छोटी यूनिट है, और यहाँ पे किलोग्राम है, ये बड़ी यूनिट है। तो देखो, दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो पहले मैं क्या करूंगा, या तो इसको किलोग्राम को छोटा बना लूं, है ना। तो देखो पहले क्या करो, का किसके साथ है 3, तो 3 नीचे लिख दो। अब ऊपर क्या है 12, और ये किलोग्राम है और ये क्या है ग्राम में, और इंटू 100। ये अपना पहला बेसिक बना, जो अपन करते हैं वो बना दिया। का किसके साथ, जिसके साथ रहेगा वो नीचे आएगा, और ऊपर 12 रहेगा इंटू 100। अब देखो ये ग्राम में और ये किलोग्राम में, तो मैं ऐसा करूं किलोग्राम को चेंज कर लेता हूं, है ना। तो क्या हो गया 12 तो ग्राम, ऐसा कैसा। अब 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है 1000 ग्राम। देखो ये तो बेसिक है अपना, ये तो याद होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये तो बेसिक है अपने पास। अब देखो 1 किलोग्राम की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1000 ग्राम। तो मैं यहाँ 3 इंटू 1000 लिख सकता हूँ ग्राम, ये ग्राम भी, ये ग्राम, और इंटू क्या है 100। देखो तो 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, अब 3 चौक 12। अब अपने पास आंसर क्या है 4/10 आया, ये आया। अब या तो इसको डिवाइड दोगे तो भी वही आंसर आएगा, और मैं बता रहा हूँ वो उसी से वही आंसर आएगा। अगर नीचे 10 बचता है, कितने भी जीरो बोला, 10 बचे, 100 बचे, 1000 बचे, 10,000 बचे, कितने भी बचे, नीचे अगर 10 हो तो डायरेक्ट 1 पॉइंट लगा दो। अगर 10 है तो 1 पॉइंट, फिर अगर 100 है तो 2 पॉइंट, 1000 है तो 3 पॉइंट, ऐसे, है ना। तो देखो यहाँ पे नंबर को छोड़ के, तो देखो यहाँ पे कितना है 10 है, तो इस नंबर को छोड़ के, एक नंबर को छोड़ के 1 पॉइंट लगा दो, और आगे क्या 0, मतलब अपना आंसर क्या आ गया 0.4 ग्राम आ गया। मतलब 3 किलोग्राम का 0.4 कितना प्रतिशत है 12 ग्राम में। अब देखो ये और इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ये ऐसे ग्रुप डी में अधिकतर पूछते हैं अपने कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत है। इसमें क्या करते हैं बच्चे जल्दबाजी में बहुत गलत करके भी आते हैं, और ये होता ही भी नहीं बहुत सारे, क्योंकि यूनिट सेम करना नहीं आती यहाँ पे। तो देखो आधे घंटे का बोला है। अब आधे घंटे क्या होता है अपने पास, आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं। देखो आधे घंटे के बराबर में क्या कर दूं, आधे घंटे को क्या लिख दूं मैं 30 मिनट लिख दूं, और यहाँ पे क्या दे रहा है 1 मिनट, है ना, और 10 सेकेंड। अब देखो 1 मिनट है और 10 सेकेंड है ना। तो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है ना, 60 सेकेंड होता है। और यहाँ पे 10 सेकेंड भी एक्स्ट्रा है, मतलब 60 सेकेंड है ही सही, और प्लस क्या कर दूंगा 10 सेकेंड कर दूंगा। तो टोटल कितना हो गया अपने पास 70 सेकेंड। ये आ गया समझ में आपको। देखो 1 मिनट को मैंने क्या कर दिया 60 सेकेंड कर दिया, 1 मिनट 10 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड हो गए, और 10 सेकेंड और जुड़ गए, कितने हो गए अपने पास 70 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मिनट है और यहाँ पे सेकेंड है, तो मैं इसको भी सेकेंड में चेंज कर दूं। तो अगर बड़े से छोटा करना हो तो क्या करूंगा गुणा कर दूंगा 60 का, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड होते। अब देखो का किसके साथ, इसके साथ का लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 60 बटे अपने क्या हो जाएगा 70 इंटू 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, दोनों 2 0 काट दिया मैंने, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 70 और 6 का 18, मतलब 70 बटे 18। अब भाग दे दो यहाँ से, तो दे दो कितने बार 18 54 और 18 72, तो 18 3 बार जाएगा, या 2 से काट दो पहले, तो क्या हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, है ना। 9 27, और कितना बचा अपना पास 9 27 हो गया, 27 में से 35 तो 8 बचा, 8 बटे 9, मतलब इतना प्रतिशत है 3 सही 8 बटे 9। अपना आंसर क्या हो गया 3 सही 8 बटे 9 आंसर। देखो ये समझ में, ये थोड़ा लेंदी टाइप है, तो ये आपको समझ में बहुत जल्दी नहीं आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा। इसको आप थोड़ा से वीडियो को फिर पीछे करके देख लेना, तो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे क्या है। अब या तो आप पूरा भाग दे दो इसको, या जैसे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पे कि ऑप्शन किस तरह से, अगर पॉइंट में है तो पॉइंट, और सही है भिन्न में है तो मिश्रित भिन्न में है तो मिश्रित भिन्न में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि x y का कितना प्रतिशत है 80% है, कितना प्रतिशत है 80, तो x का कितना प्रतिशत y होगा। अब देखो पहले अपन x और y की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो देखो x y का, तो मैं x y का कितना 80% है,
कितना है 80%। अब मैं प्रतिशत को मैंने बताया शुरू में बताया कि मैं प्रतिशत को क्या लिख सकता हूँ 1/100 लिख सकता हूँ। तो x बराबर y इंटू 80/100 कर दिया मैंने। अब देखो x से यहाँ पे आ गया तो x/y बराबर 80/100। अब 20 से काट दो तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, मतलब यहाँ पे x/y की वैल्यू क्या हो गई 4/5। मतलब ये x की वैल्यू हो गई इसके सामने और ये नीचे वाली नीचे के सामने। मतलब जिसके सामने देखो इक्वल के अगर सामने होते थे उसकी वैल्यू रहती है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4 और y की वैल्यू क्या हो गई 5। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि x का कितना प्रतिशत y होगा। अब देखो मैंने बताया कि का जहां पे हो वो क्या आता है नीचे आता है, तो मैंने क्या कर दिया y इंटू 100 और का कहां पे किसके साथ है x से, तो x से नीचे। अब रख दो x y की वैल्यू, तो y की वैल्यू अपने पास 5 और 100 इंटू 4, तो 4 से काट दो कितनी बार कटा 25 बार, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, 2 बचे यहाँ से 25 हो गया। अब 25 पंजे 125, मतलब x का 125% y होगा। आगे समझ में। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ऐसे प्लीज आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसे मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आऊंगा और जो एग्जाम में पूछते हैं वही क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे रहते हैं, वो क्वेश्चन नहीं, मैं जो टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, तो टाइप वाइज चलेंगे अपन। अब देखो उसी टाइप से क्वेश्चन है कि x y का 20% है। अब आप इसको खुद करने की कोशिश करो, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं तो करके बता दूंगा आपको, बट मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन बता दिया आपको, तो आप इसको खुद करने की कोशिश करो। देखो जब तक अपन मैथ से ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक अपन प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे तब तक अपने को नहीं आएगा। तो मैं आपको देखो आप खुद कोशिश करना वीडियो को रोक के। तो देखो अब यहाँ x y का कितना प्रतिशत है, वही x y का 20%। अब देखो का मतलब क्या होता है, एक तो गुणा भी होता है। अब सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पढ़ा होगा, वहां पे का मतलब क्या होता है गुणा होता है, तो यहाँ पे भी का मतलब क्या होगा गुणा ही होगा। तो देखो x y का कितना प्रतिशत है 20 है, तो वही x नीचे आ जाएगा और 20% को क्या लिख दूं 100, 20 से 1 0 से 1 2 पंजे 10, तो x/y बराबर क्या हो गया 1/5। अब वही देखो y का हमेशा कहाँ आता है नीचे आता है, तो x कहाँ रहेगा ऊपर इंटू 100/y। ये अपनी इक्वेशन बन रही है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखो, x की वैल्यू 1 इंटू 100/5, तो 5 से काट दो 5 दूनी 10, मतलब 20 अपना आंसर आ गया समझ में। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं अगली टाइप, ये टाइप एग्जाम एसआई, इसमें एसआई में बहुत पूछते हैं, एमपी पुलिस, एसआई, जेल प्रहरी, इनमें क्वेश्चन अधिकतर आते हैं इस टाइप के। तो आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, तो आप इसको अच्छे से करना। मैंने इसके जितने भी टाइप बन रहे हैं इसी टाइप के सभी क्वेश्चन ले लिए मैंने। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि सीता की आय गीता की आय से 10% है कम है, कितनी प्रतिशत 10% कम है। देखो यदि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, मतलब गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखो अगर डायरेक्ट ट्रिक से करो तो ट्रिक से मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। डायरेक्ट क्या करो, जो कम है वो कहाँ लिखो ऊपर, और कितना कम 10%, 100 में से 10 तो कितना बच रहा है 90, कितना बच रहा है 100 में से 10% तो 90 बच रहा है, और इंटू 100 ये हो गया। देखो 0 से 0 तो क्या आया अपना 100/9 आया। अब 9 तो 9 एकम 9, फिर 1 बचा, 9 एकम 9, फिर 1, तो 11 से 1/9% अधिक है। कितनी आई है, अब देखो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत है 11 से 1/9 है। अब मैं आपको इसका बेसिक भी बता देता हूं कि बेसिक कैसे है, क्या करना बता देता हूं। देखो यहां से सिंपल से बता देता हूं, ये तो ट्रिक हो गई अपनी
मतलब एग्जाम में कैसे करना अपने को, देखो ट्रिक तो अपन बोलते रहते हैं, बेसिक भी याद होना चाहिए और ट्रिक भी याद होना चाहिए। मेरा तो सिंपल सा फंडा है, मैं बेसिक भी करता हूँ ट्रिक भी करता हूँ, यहाँ पे दोनों साथ साथ होना चाहिए। अगर ट्रिक याद आ जाए टाइम से तो ट्रिक अप्लाई कर दो, और बेसिक रहे तो बेसिक तो अपना कभी भूलते नहीं, देखो ट्रिक तो भूल जाते, बेसिक अपना रहता है। अब देखो सीता की आय गीता की आय से, सीता की आय मान लो 100% है और गीता की आय क्या है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अब मान लो गीता की आय 100 है तो इसकी 10% मान लूंगा तो इसकी कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। अब देखो दोनों में डिफरेंट कितना है, 10 का। और क्या पूछा कि सीता की आय से, मैंने क्या पूछा, जिसकी से नीचे रहेगा, से रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा, तो 90 इंटू 100, 10 से वही 100/100 सही, 100/9 आंसर कर लेना, बता रखा मैंने इसको कैसे। अब ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं अपन, इसी टाइप से, बस वहां सीता गीता थी, अब यहाँ पे ए और बी आ गया। अब देखो ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की ए से, बी की आय कर दो, यहाँ पे ऊंचाई नहीं आय कर दो, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो डायरेक्ट अगर ट्रिक अप्लाई करो तो डायरेक्ट करो इसको, 20 तो जो कम 20 है, अब कम कितनी 100 में से, 20% कम है तो क्या आ जाएगा 80। देखो 100 में से माइनस करना, अगर वो अधिक बोले तो 100 में प्लस कर देना, और कम बोले तो माइनस कर देना जितनी कब दे रखा क्वेश्चन में। देखो अगर 20 दे रखा, कम दे रखा, तो 20 क्या कर दूंगा, 100 में से माइनस कर दूंगा, कितना आएगा अपना 80। अगर 20% अधिक दे रखा तो मैं क्या करूंगा, उसमें 100 में ऐड कर दूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। अब देखो 20% कम दे रखा तो मैंने 80 कर दिया। अब देखो 20 चौक 80, 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 बने 20, मतलब 25% अधिक है उसकी आय। कितनी प्रतिशत, 25% अधिक है। बेसिक भी बता देता हूं, देखो ए की आय बी की आय से, अब ए की आय बी की आय से, मान लो बी की आय कितनी है, 100% है, कितनी है 100% है, तो ए की आय बी से 20% कम है। अब 100% है तो 20% कितनी है, 80% हो गई, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, कितना बचा अपना। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा अपना, 20 आ रहा, और पूछा किसका, ए से पूछा, तो जो से रहेगा वो कहां पे रहेगा, नीचे रहेगा, तो मैंने पूछा 100 से नीचे रहता है वो, ये 100 काट दो बिच्चो, और ये 25। देखो ट्रिक भी बता दी मैंने और बेसिक भी बता दिया आपको, जैसे आपकी इच्छा, जैसे करना हो वैसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस है, देखो वहां पे कम हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रही है। यदि ए की आय 20 से 25% अधिक है, अब मैंने क्या बोला, अगर कम पूछे तो 100 में से माइनस करना, और अगर अधिक पूछे तो 100 में क्या करना है, प्लस करना है। तो यदि ए की आय 20 से क्या 25% अधिक है, अब देखो 25% तो 25 तो ऊपर रहेगा, है ना। अब कितनी अधिक है, 25%, तो 100 में 25 जोड़ूंगा तो 125, और क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो 25 पंजे 125, फिर 100 को 5 से काट दो तो 5 दूनी 10, और 1 0 बचा, मतलब 20% कम है। कितनी कम है, 20% कम। आंसर आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप के सभी क्वेश्चन बता दिए कैसे यहाँ क्वेश्चन आएगा। अब राम की आय श्याम से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। वही अधिक का पूछे तो क्या करना, 20, और किसका 100 में प्लस कर दो तो 120 इंटू 100, तो क्या हो गया, 1 0 से 1 0, 2 6 12। अब यहाँ क्या 100/6, फिर 2 से काट दो 50/3, 2 से दोनों कट गया ना, तो ये 50 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। अब 3 से काट दो 50 को, है ना, तो क्या हो गया, 3 एकम 3, 2 बचा, यहाँ से 5 में से 3 माइनस 2, तो क्या बचा अपना 20, 3 6 18, 18 में 2, मतलब 16 से ही 2/3% कम हो जाएगी, है ना। ये इस टाइप से क्वेश्चन है, इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन, तो आप प्लीज इस टाइप से क्वेश्चन जो भी टाइप बने, और अगर आपको और करने क्वेश्चन तो आप बुक से कर लेना क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं तो अपने नीचे PDF डाल रखी है मैंने इस टाइप के क्वेश्चन, और नोट्स भी डाल रखे हैं यही,
तो आप देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और इनको। अब देखो मैं नेक्स्ट टाइप, यहां से इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अब एक व्यक्ति, देखो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए अपने पास तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो वो बोल रहा है कि पहले मेरी आय कितनी थी, 10% बढ़ गई, मान लो 100% 100 थी तो 10% बढ़ी तो मतलब 110 हो गई, फिर कुछ दिनों बाद और बढ़ी, मतलब बढ़ते जा रही है। तो देखो अगर आय बढ़े कम हो ऐसे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, तो या तो आप फॉर्मूले से करना या डायरेक्ट कर देना। फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन में 100। देखो ये तो क्या है, अगर वृद्धि वृद्धि पूछे तो क्या आ जाएगा, वृद्धि। यहाँ पे देखो मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। अगर वृद्धि का पूछे तो क्या, कौन सा प्लस का चिन्ह लेना, अगर कमी का पूछे तो कौन सा चिन्ह लेना अपने को, माइनस का। वृद्धि का पूछे तो कौन सा, प्लस का, और कमी का पूछे तो कौन सा चिन्ह लेना, माइनस का। भले ए में वृद्धि पूछे तो प्लस का चिन्ह आएगा, अगर कमी पूछे तो माइनस का चिन्ह आएगा। आगे समझ में। तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, मतलब 10% बढ़ी मतलब कौन सा चिन्ह, प्लस का। फिर कुछ दिनों बाद पुनः 20%, कौन सा चिन्ह, प्लस का। अब देखो बीच में क्या है, प्लस ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है अपने पास, ए की आय कितनी है, 10% बढ़ रही और इसकी 20%। अब यहाँ पे नीचे क्या है, 100। अब दोनों प्रतिशत है 100, एक जीरो से एक जीरो, एक इससे कट गया। अब देखो 10 और 20 कितना, 30, और यहाँ से यहाँ वो एक में 2 का गुणा करूंगा तो 2 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा अपना 32%। कितना हो गया, 32% वृद्धि हुई उसकी आय। आगे समझ में, उसकी आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, 32%। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है। अब मैं नेक्स्ट इसी टाइप से क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। तो एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखो क्वेश्चन को पहले समझो, फिर उसमें क्या पूछा है ये बताओ, देखो उसमें। तो देखो इसने क्या बोला कि पहले कोई भी व्यक्ति है उसकी मजदूरी है 10-20% बढ़ गई अचानक, और फिर अचानक किसी कारण से उसकी मजदूरी में क्या हो गया, 10% घट गई। तो टोटल मिला के उसमें मतलब कितनी कमी हुई, कितना परिवर्तन हुआ, कितनी घटी बढ़ी, वो बताना है। तो मैंने क्या, अगर बढ़ी तो कोई क्या लेंगे, प्लस का चिन्ह, मतलब बस, है ना, फॉर्मूले में तो वैल्यू। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि बढ़ी परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। अब घटी कम हुई, घटी मतलब कम हुई, तो मैं क्या लूंगा, माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पे प्लस का ही रहने दो। अब क्या है, 20% मतलब 20, और 10 किसका लिया, माइनस का लिया, बटे 100 आया। अब देखो एक जीरो से एक जीरो, इससे इससे। अब 20 में से 10 माइनस हुआ तो कितना बचा अपना, 10, और यहाँ पे प्लस का। अब देखो 2 और 2 में -1 का गुणा करूंगा तो माइनस का 2 आएगा। अब प्लस माइनस गुणा हो रहा है यहाँ पे, तो 10 माइनस का 2, तो कितना बचेगा अपना, 8%। मतलब कितना परिवर्तन हुआ इसकी आय में, 8% मजदूरी में परिवर्तन हो गया। अब देखो ये क्या है, परिवर्तन वाला, मतलब प्रतिशत में वृद्धि कमी वाला है। अब एक क्षेत्रफल आएगा कि कोई भी आयत का लंबाई ले ली, कमरे की लंबाई ले ली, चौड़ाई ले ली, और एक आयतन वाला आयत। 3 टाइप रहते हैं इसकी। तो देखो बस चेंजेस लंबाई जो आयत की रहती है उसकी लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल में तो इसी टाइप से होगा, बट जो आयतन वाला क्वेश्चन रहेगा ना वो चेंज रहेगा, इसके ऑपोजिट रहेगा आयतन वाला। अब देखो मैं क्या बोलते, क्वेश्चन है अपना, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ही में आया हुआ क्वेश्चन ऐसे कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब मैं सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आए वर्ग आयत का है तो पहले देखना है कि वर्ग, अब यहाँ पे तो एक ही दे रखी है अपने को, अब वहां पे 2-2 दे रखी थी, अपने यहाँ पे तो एक ही दे रखी। अब तो देखो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है,
बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। ये भी बात ध्यान रखना। तो देखो मैं इसको पहले 25, इसको भी 25, इसको भी 25, इसको भी 25, तो मैं यहाँ से 2 ले लूं, मतलब 2 बार 25-25 बढ़ गई अपनी। आ गया समझ में? तो एक वर्ग की भुजा 25% बढ़े, है ना, बढ़ाई गई, तो इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है इसका, है ना। भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, सॉरी, है ना। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। अब भुजा क्या है? इसने वो दे रखी, तो मैं क्या करूंगा, पहले 25% बढ़ा रहा हूं, फिर उसकी भुजा में 25% बढ़ा रहा हूं, और प्लस बढ़ रहा, तो 25 × 25 बटे 100। अब देखो काटो मत आप, 25 और 25 कितना होता है? 50 होता है। 25 + 25 कितना होता है? 50। अब 25 में 25 का या तो इसका स्क्वायर करो तो कितना आता है? 625, या गुणा करके देख लो, 625 बटे 100। अब काटोगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ शॉर्टकट ट्रिक आपकी। अगर मैंने बताया, पहले क्वेश्चन में बताया, अगर मैंने बताया कि यहाँ पे 2 0 है, तो पीछे से 2 नंबर पीछे से 2 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा दो। तो देखो कितने जीरो, जितने जीरो उतने नंबर काउंट करके पॉइंट लगा दो। तो देखो कितने ना जीरो अपने पास? 2 0 है। तो मैं 50 तो ऐसा कैसा रहूंगा, और 2 पीछे से 1 2 यहाँ पे क्या लगा दूंगा? पॉइंट लगा दूं। अब इनको ऐड कर लो, तो देखो ये 6 और 50 कितना? 56.25। ये क्या हो गया? बढ़ गया, इतना बढ़ गया अपना। अब इसी टाइप से क्वेश्चन एक और, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। कितनी प्रतिशत बढ़ाई गई? एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई क्या गई? 10% बढ़ाई गई। अब देखो आयत का क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होता है। अब देखो वो बोल रहा है कि पहले 5% लंबाई बढ़ाई गई और फिर उसकी चौड़ाई भी 10% बढ़ा गई, तो इसकी इस प्रकार इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब वही क्वेश्चन उसी टाइप से 5% बढ़ाई गई, फिर 10% बढ़ाई गई, तो फिर क्या? प्लस का 5 × 10/100, 1 0 से 1 0। अब इसको काटो मत, नीचे 10 रहे तो उसको काटो मत, ऐसे कैसे रहने दो। 5 और 10 कितना? 15, और 5/10। अब कुछ मत करो, मैंने बताया अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर जितने जीरो रहेंगे उतने नंबर छोड़ के काउंट करके पॉइंट लगा दो। तो देखो यहाँ पे 1 0 है, तो पीछे से 1 काउंट करके लगा दो पॉइंट, तो 15 तो 15 है से अपना, और पीछे से काउंट करा तो 0.5 आ गया। अब इनको ऐड करूंगा तो 15.5, मतलब 15.5% वृद्धि हुई। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे वैसे नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सारे, मतलब कम से कम 100 में से 90% बच्चे क्या करके आते हैं? गलत करके आते हैं। वो क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं? जो पहले करवाया उस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, बट ये उस टाइप से क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब 3 चीज होती है आयतन में। और क्षेत्रफल में क्या होता है? ओनली 2 चीजें होती है, लंबाई गुणित चौड़ाई ही होती है। बट आयतन में क्या होता है? 3 चीजें होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे अपन? 3 बार कमी हो रही है उसके व्यास में, तो मैं क्या करूंगा? पहले देखो 3 बार कमी, उसके फिर 10%, 10% और 10%। तो पहले मैं इसको इन दोनों को लेके सोल्व करूंगा। किन दोनों को? पहले इन दोनों को। तो देखो इन दोनों को सोल्व करूंगा, कैसे करूंगा? जो पहले क्वेश्चन में कराया वैसे ही करूंगा। पहले 10% की कमी हुई तो माइनस, फिर 10% की कमी हुई, अब ये प्लस का, अब माइनस का 10 इंटू माइनस का 10 बटे 100। अब देखो यहाँ पे 0 से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, माइनस में माइनस प्लस, तो देखो -10 और -10 कितना होता है? माइनस का 20 और प्लस का 1, मतलब कितना पर अपना कमी हुई? माइनस की 19, मतलब कितनी कमी हो गई अपने पास? 19, मतलब 19% अपनी कमी हो गई। अब अपने पास 1 10 और बच रहा है, मतलब 10% और कमी हो रही है। तो मैं किसके बेस पे निकालूंगा? इसके बेस पे अब इसका निकालूंगा। तो देखो यहाँ पे -90 मतलब 19 और माइनस का 10,
फिर वही प्लस माइनस का 19 इंटू माइनस का 10 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, माइनस 19 और माइनस 10 कितना होता है, माइनस का 29। आ क्या समझ में, माइनस का 29 और प्लस देखो प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पे क्या 19 है और यहाँ पे क्या था 10 है, तो मैंने क्या बताया 19 बटे 10 हो तो एक पॉइंट लगा के पॉइंट लगा दो, तो एक 1.9 या 1.9। अब माइनस 29 में से 1.9 माइनस कर दो तो कितना आया, यहाँ पे साइड में कर लो, 29 में से 1.9 माइनस कर दो तो 0 में से 9 तो 1, अब एक हंसी इधर आई तो कितना 8 बचा, 8 में से 1 तो 7 पॉइंट का, और फिर अपना क्या होगा 2, मतलब कितनी है माइनस का 27.1। क्या हो गया अपनी, देखो माइनस का चिन्ह आता है क्या होती है, कमी आती है, और प्लस का चिन्ह आता है क्या होता है अपना, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आया तो क्या हो गया अपनी, कमी हो गई, माइनस का चिन्ह आया तो क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ पे कितनी 27.1% उसके आयतन में कमी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16, इसी टाइप से क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन होगा ये भी। अरे आयतन वाला इसी टाइप से होगा, डबल डबल। देखो अब यहाँ देखो मैंने एक हाल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मैंने क्या बताया आयतन में 3 चीजें होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई जाती है। तो हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। अब पहले मैंने क्या बोला है, देखो 10% दे रखा है, 20% दे रखा है और 10% दे रखा है। पहले जो फर्स्ट में दे रखे हैं लंबाई और चौड़ाई उनको ले लो, पहले लंबाई और चौड़ाई को ले लो, फिर ऊंचाई को बाद में, इन दोनों का जो आएगा कमी आएगी वो अपन ले लें। अब घटाई गई मतलब कमी, तो देखो -10 और -20, प्लस का तो -10 इंटू -20 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, -10 और -20 कितना, माइनस का 30 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, तो कितना हो गया माइनस का 28। मतलब माइनस आया तो क्या हो रही, कमी हो रही है। माइनस का चिन्ह हमेशा कमी दर्शाता है। अब फिर इसको ले लो 28 को, और फिर कौन बच रहा था अपना 10, तो देखो माइनस की 28 कमी हो गई, फिर माइनस की 10% कमी हो रही है उसके आयतन में, तो क्या होगा प्लस का तो -28 इंटू -10 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, फिर -28 और माइनस का 38, और फिर देखो अब यहाँ पे क्या बचा 28 बटे 10 बचा, तो एक जीरो तो काट दो इसको, या तो काटो या पॉइंट लगा दो, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2.8। अब 38 में दिया 38 में से 2.8 या 38 में से 2.8 माइनस कर लो, तो 38 में से 2.8, तो यहाँ जीरो, तो जीरो में से 8 माइनस तो कितना 2, फिर एक बचा 7 में से 2 तो कितना 5 और यहाँ पे 3, मतलब अपनी क्या हो गई माइनस का 35.2। अब देखो माइनस का आ रहा है तो माइनस का चिन्ह क्या बताता है, मैंने बताया कमी बताता है। माइनस का चिन्ह क्या बताता है, कमी बताता है। तो अपने उसकी कितनी कमी हो गई, उसके आयतन में, कमरे उसके हाल के -35.2% कमी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वृद्धि वाला ले लिया मैंने। अब तो एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो उसके आयतन के कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब घन तो है, अब घन पूछा तो उसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, तो मैं यहाँ पे 10, पहले 10 फिर 10, मतलब पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि करी, फिर 10%, तो उसकी लंबाई में 10, चौड़ाई में 10, फिर ऊंचाई में भी 10%। तो पहले क्या लंबाई और ये ले लूं, तो 10% की वृद्धि मतलब प्लस, फिर 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21। अब प्लस का चिन्ह आया तो वृद्धि हो रही, दोनों में वृद्धि करे तो वृद्धि आएगी। अब देखो यहाँ पे कितना आया अपना पास 21 आया, और यहाँ पे क्या बच रहा था उसकी ऊंचाई 10% और बच रही थी, तो मैं यहाँ पे 21 को तो लूंगा इसे, फिर 10% भी वृद्धि कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 21 इंटू 10
बटे 100। 1 0 से 1 0, 21 और 10 कितना 31, और 21 और 10 बच रहा है तो पॉइंट लगा दो, प्लस का 2.1 मतलब 2.1। अब जोड़ दो तो 31, 32, 33, 33.1% की वृद्धि हुई उसके घन, मतलब उसकी घन की भुजा में कितनी वृद्धि हुई, 33.1% की वृद्धि हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने वो क्वेश्चन ले लिया जो फर्स्ट टाइम करवाया, आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है कि 17 का कितने प्रतिशत 102 है। अब मैंने बताया का नीचे आया तो नीचे लिख दो, और का हमेशा क्या आता है, नीचे आता है। यहाँ पे लिख देना का हमेशा नीचे आता है, का से आता है, का हमेशा कहाँ आता है, परसेंटेज वाले में नीचे आता। और कितना परसेंट निकालना, 100%। तो 17 से काट दो तो 17 छंग 102 मतलब कितना 600%, उसका क्या है 102 है, मतलब 17 का 600% कितना है 102 आंसर। अब यहाँ पे आंसर हो गया। देखो प्लीज आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि आपके पास ऐसे मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।